हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। 45 डेज के इस कोर्स में आपका स्वागत है। इस टारगेट को हम 15 जुलाई तक अचीव करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह में हमें एप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्ट करना ऑप्शंस में से। हो सकता है ये ग्रामेटिकल करेक्शन हो या कभी प्रीपोजिशन के सही यूज़ को लेकर भी प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं या एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के यूज़ को लेकर भी करेक्शन करना होता है। तो इसके लिए हमें ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है, साथ ही वोकैबुलरी का भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है, तभी हम करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर पाएंगे। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस डाले गए हैं वे सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। एसएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। व्हाट अ डैश हॉलीडे। इस डैश में हम कौन सा ऑप्शन डालें कि यह सेंटेंस मीनिंगफुल बने। मोमेंटस का मतलब होता है प्रभावशाली। मोमेंटस का मतलब होता है प्रभावशाली। मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार। यादगार। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, जो काफ़ी कम समय के लिए हो, थोड़ी देर के लिए, उसे हम मोमेंट्री कहते हैं। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, जो कभी ख़त्म नहीं हो। इस चार ऑप्शन में हम कौन सा वर्ड वहाँ डालें कि हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बने। पहला ऑप्शन है प्रभावशाली। अगर हम इसको यहाँ डालते हैं तो प्रभावशाली छुट्टियाँ, प्रभावशाली हॉलीडे, ये मैच नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है मेमोरेबल। व्हाट अ मेमोरेबल हॉलीडे, यादगार हॉलीडे। छुट्टियाँ यादगार के सेंस में ही बोली जाती है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये वर्ड यहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 मेमोरेबल। अदर ऑप्शंस को भी देखते हैं। मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, तो ये यहाँ मैच नहीं कर रहा है। क्षणिक छुट्टियाँ, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा कट रहा है। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। अमर हॉलीडे बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेमोरेबल, यादगार छुट्टियाँ। नेक्स्ट है मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ डैश। हमारे पास ऑप्शंस है अकम्प्लिशमेंट, इनिशिएशन, रिजोल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है पूर्णता। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत। रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कार्यान्वयन, यानी किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे क्रियान्वित किया जाता है। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है, इम्प्लीमेंटेशन, जिसका मतलब होता है एग्जीक्यूशन यानी कि कार्यान्वयन। तो ये ऑप्शन यहाँ हम डालेंगे तो ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल होगा। मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अदर ऑप्शंस यहाँ मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूर्णता, शुरुआत, संकल्प, ये सब जो वर्ड हम डालेंगे तो सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है डैश यू लिव लॉन्ग। या क्या हो रहा है कि विश कर रहे हैं, इस सेंटेंस में विश कर रहे हैं, तो विश करने के सेंस में हमें कौन सा वर्ड डालना है, माइट है, मे है, शैल, शुड। विश करने के लिए हमेशा मे को यूज़ करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मे। माइट का मतलब क्या होता है, माइट का मतलब होता है लेस पॉसिबिलिटी, जहाँ की संभावना कम हो, उसके लिए हम माइट को यूज़ करते हैं। विश करने हम सेल को भी नहीं यूज़ कर सकते, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट रहा है। शुड को भी हम विश करने के लिए नहीं यूज़ करते, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी डैश। यहाँ ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, डिस्कार्डेड, डिस्पोज्ड, नेग्लेक्टेड, डिटेस्टेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है फेंकना, डिस्कार्ड करना मतलब फेंकना। डिस्पोज करना मतलब होता है निपटाना, किसी चीज़ को निपटाने के लिए हम डिस्पोज वर्ड को यूज़ करते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना। तो क्वेश्चन क्या है कि हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी, ये सेंटेंस किस ग्रामेटिकल पैटर्न पे है। जैसे कि आई एम टू वीक टू वॉक, मीन्स मैं इतना कमज़ोर हूँ कि चल नहीं सकता। तो हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी, स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नज़रअंदाज। ये वर्ड यहाँ मैच कर रहा है। अदर ऑप्शंस क्या है, डिस्कार्ड, मीन्स हेल्थ इतना महत्वपूर्ण है कि इसे हम फेंक नहीं सकते, ये भी मैच नहीं कर रहा है। हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे हम निपटा नहीं सकते, घृणा नहीं कर सकते, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नेग्लेक्टेड। हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आई एम डैश दिस क्राइम।
यहाँ पर कौन सा ऑप्शन डाले कि ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो। हमारे पास ऑप्शन है इग्नोरेंट ऑन, इनोसेंट ऑफ, इंडेटेड टू, इग्नोरिंग। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान या अपरिचित। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। इंडेटेड का मतलब होता है आभारी या कृतज्ञ। और इग्नोरिंग भी इग्नोर से ही बना, तो इसका भी वही मतलब है जो ऑप्शन नंबर 1 का है, उसी सेंस में बोला जा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्राइम के बारे में बात हो रही है। क्राइम के लिए हम कौन सा वर्ड डालेंगे, आई एम इनोसेंट ऑफ दिस क्राइम। तो इस सेंटेंस का मतलब होगा कि मैं इस क्राइम का दोषी नहीं हूँ। ये वर्ड इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बना रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इनोसेंट ऑफ, आई एम इनोसेंट ऑफ दिस क्राइम। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा इनोसेंट ऑफ। अगर ये हम अनजान वर्ड को डालें या आभारी, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ही मीनिंगफुल नहीं बन पाएगा। तो ये ऑप्शंस कट रहे हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इनोसेंट ऑफ दिस क्राइम। नेक्स्ट है आई वॉज डैश पेइंग द टोल टैक्स। यहाँ ऑप्शन क्या है, फ्री फ्रॉम। फ्री का मतलब होता है मुक्त होना। एक्सोनरेटेड मतलब दोष मुक्त। दोष मुक्त के लिए एक्सोनरेटेड वर्ड को यूज करते हैं। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मतलब को छोड़कर, एग्जेम्प्ट करना। आई वॉज डैश पेइंग द टोल टैक्स, यहाँ हम थर्ड ऑप्शन को डालते हैं, आई एम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टोल टैक्स। इसका मतलब होगा आई वॉज नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे टोल टैक्स। तो ये सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। इस ऑप्शन को भी यहाँ डालेंगे तो सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल होगा। एक्सपोज टू, लास्ट ऑप्शन क्या है, एक्सपोज टू। इसका मतलब होता है असुरक्षित। असुरक्षित या इंग्लिश में इसे वल्नरेबल भी बोल सकते हैं। तो ये भी यहाँ मैच नहीं करेगा। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। I was exempted from paying the toll tax, means I was not obliged to pay toll tax. Next, how did you dash this rare book? Options क्या है, come with, come to, come by, means word तो कम ही है, इसके साथ preposition अलग अलग यूज हो रहे हैं। पहले में with है, सेकेंड में to, थर्ड में by और फोर्थ में at। जब कम के साथ हम with लगाते हैं तो इसका मतलब होता है के साथ आना। कम के साथ अगर हम टू यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है के पास आना। बाय का मतलब होता है तक आना। एट का मतलब होता है किसी जगह पे या किसी स्थान पर आना। ये अलग अलग प्रीपोजिशन कम का मीनिंग चेंज कर रहे हैं। तो हम ये कौन सा कम के साथ प्रीपोजिशन लगाएं कि ये सेंटेंस हमारा सही मीनिंग दे। हाउ डिड यू कम बाय दिस रेयर बुक, कैसे तुम इस दुर्लभ पुस्तक तक पहुंचे। तो यहाँ तक लगाएंगे यानी कि कम बाय लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल होगा। कम बाय। अदर ऑप्शन इस सेंटेंस को मीनिंगफुल नहीं बना रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर है कम बाय। हाउ डिड यू कम बाय दिस रेयर बुक, कैसे तुम इस दुर्लभ पुस्तक तक पहुंचे। नेक्स्ट है डैश पीपल एज दे आर एंड हैव टॉलरेंस विद देयर वीकनेस। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर। एक्सेस मतलब पहुंचना, किसी चीज तक पहुंचना मीन्स एक्सेस करना। एक्सपेक्ट करना मीन्स उम्मीद करना या आशा करना। एक्सेप्ट करना में स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना में स्वीकार करना। तो सेंटेंस क्या है, डैश पीपल एज दे आर एंड हैव टॉलरेंस विद देयर वीकनेस, मीन्स लोग जैसे भी उन्हें वैसे ही स्वीकार करो और उनकी कमजोरियों के साथ सहिष्णुता रखो। तो स्वीकार करो, इस सेंस में कौन सा वर्ड है, एक्सेप्ट करना। ऑप्शन नंबर 4 एक्सेप्ट। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर जो हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पीपल एज दे आर एंड हैव टॉलरेंस विद देयर वीकनेस। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द टू बॉयज डैश ईच अदर फॉर द फर्स्ट प्लेस। इसके लिए ऑप्शन है कॉन्टेंट फॉर। इसका मतलब होता है संघर्ष करना। फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना। वाइड का मतलब होता है होर लगाना। स्ट्रगल का भी मतलब होता है संघर्ष करना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि द टू बॉयज, दो लड़के प्रथम स्थान के लिए होर लगा रहे थे। तो इस सेंस में हमारा ऑप्शन 3 है जो इस मीनिंग को क्लियर कर रहा है। द टू बॉयज वाइड विथ ईच अदर फॉर द फर्स्ट प्लेस। दो लड़के प्रथम स्थान के लिए होर लगा रहे थे। यहाँ हम संघर्ष करना या लड़ाई करना को यूज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा सही मीनिंग नहीं दे पाएगा। यहाँ के लिए मैचिंग वर्ड क्या है, वाइड विथ, होर लगाना। तो ये ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो फिल इन द ब्लैंक्स। इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस देखे वे सारे एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे।
एसएससी में जनरली क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ें, उसे समझें कि पैटर्न वही फॉलो होता है। एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स में भी इसी पैटर्न के फॉलो होने की संभावना है, तो हमें इस पर ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।